सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी, हर हर महादेव। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है शनिदेव की 7.5 सन 2025 में मेष राशि का प्रथम चरण। शनिदेव क्या करेंगे आपको मालामाल या कंगाल, जानेंगे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और एनर्जी के विषय में भी कि किस प्रकार से शनिदेव महाराज से हम विशेष उनके कृपा के, आशीर्वाद के, प्रेम के पात्र बने। चलते हैं मेन टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए, शनिदेव, जैसे ही शनिदेव का नाम आता है लोगों के मुखमंडल से आवाज आती है, लोगों के कान में आवाज जाती है शनिदेव का जैसे नाम सुनते हुए, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और परेशानी का कारण क्या बनता है? उनके कर्म, क्योंकि ये न्याय फल के दाता हैं, कर्म के राजा हैं, ठीक है। और कहते हैं, और आपने देखा भी होगा कि अगर हम लोग कुछ अन्न भी खाते हैं तो अन्न के अंदर अगर कोई कंकड़ हो, जैसे राइस हो गए, दाल हो गए, चावल हो गए, ठीक है, या सब्जी कोई अशुद्ध हो, तो उस हिस्से को निकाल देते हैं, उस जगह को सफा कर लेते हैं, फिर बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्रारब्ध के अंदर, ठीक है, जो हम लेके आए हैं पूर्व जन्म के कर्मों से, या जो हम इस समय कर्म कर रहे हैं, तो वो जो कर्मों से जो मैलिफिक एनर्जी जुड़ गई हमारे संग में, या हमने कुछ गलत किया, तो वो फिल्टर करने के लिए 7.5 और ढैया का आगमन होता है, ठीक है। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि शनि, कहते नहीं है कि शनि की अगर कृपा हो जाती है, शनिदेव महाराज की कृपा हो जाती है, तो कहते, इनकी 40 में भी आता है कि जो रंक होता है वो भी राजा हो जाता है, और शनिदेव के कोई व्यक्ति रडार में आ जाता है और उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो वो राजा से रंक हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, समझते हैं कि मेष राशि का प्रथम चरण 29 मार्च सन 2025 से प्रथम चरण चालू हो जाएगा, लेकिन इसकी सही शुरुआत 30 मार्च से आप मान के चलिएगा कि आपकी हो जाएगी। शनिदेव महाराज आपकी कुंडली के अंदर चंद्र राशि से आपके जो है वो आएंगे आपके व्यय भाव में, ठीक, व्यय भाव में आएंगे आपकी कुंडली में। और व्यय भाव का मतलब क्या हुआ कि मीन राशि में। अब आपके मीन राशि में आएंगे, तो मीन राशि में आने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस किस चीज़ों का हमें उपयोग करना है, किन किन चीज़ों को हमें बदलना है, ठीक है। तो वो विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, ठीक है। जितने भी मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों की कुंडली देखी, और जो राजनेता हैं, जो विधायक लोग हैं, सांसद लोग हैं, या जो हमारे क्षेत्र के प्रधान हैं, या जो लोग हमारे क्षेत्र से एक्टिंग में गए हैं, ठीक है, या जो छोटे से बड़े हुए हैं, तो मैंने उन लोगों को 7.5 में ही बढ़ते हुए देखा है। और ऐसा बढ़ता हुआ देखा है कि जिसके लिए लोग तरसते हैं, ठीक है। यानी कि एक बूंद को दूसरे दिन समुंदर बनते हुए देखा है इस 7.5 साल के अंदर। आप मान के चलिएगा 7.5 साल की करवट में। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपका लगन क्या है, लगन में शनिदेव महाराज कहाँ विराजमान है, कितने अंश पे हैं, ठीक है, कौन से भाव में बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में किन भावों की महादशा चल रही है, और आपकी चंद्र राशि यानी मेष राशि पे 7.5 लगी है। तो लगन, गोचर और चंद्र कुंडली का मिलान करके, ठीक है, आपका विश्लेषण होना कुंडली का अति आवश्यक है। तो आप कोई भी राशि के हो, आपका कितना भी अच्छा समय चल रहा हो या कैसा भी समय चल रहा हो, आप 29 मार्च से पहले विधिवत, मेरा तो मानना है कि दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन कर पाएं, ठीक, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है कि शनिदेव महाराज आपके व्यय भाव में आएंगे। व्यय का मतलब होता है आपका 12वां भाव, जाना, ठीक है, वहां से चीजें जाती हैं, ठीक। तो व्यय भाव में बैठने के बाद में शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके वृष राशि पे पड़ेगी, जो आपके कंठ में आती है, चंद्र राशि से बता रहा हूं मैं।
तो आपको सावधानी, दूसरा क्या है, पहला तो मैंने आपको कुंडली विश्लेषण बता दिया, दूसरा क्या है कि आपको सावधानी रखना है कि आपको अपनी बोली का विशेष ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा बोल जाए फिर बाद में पछताएं कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक। दूसरा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। तीसरा, दांतों का विशेष ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पर एक चीज और छोटी सी बताना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है जिसको चॉकलेट खाने की आदत है या जिसको मीठा खाने की ज़्यादा आदत है या जो दांत सफा नहीं करता है, तो उनके दांतों में कीड़ा लगने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दांतों को, बोली को, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। परिवार कुटुंब के बीच में बैठने के बाद में जरूरत के अनुसार आप बोलिएगा और कुछ रुक के बोलिएगा। ठीक है, दूसरा आपको सावधानी रखना। तीसरी चीज क्या है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो शनिदेव महाराज क्या करते हैं ना कि अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो अकड़ होती है, जो मैं होती है, जो ऐंठ होती है, उसको तोड़ने के लिए आते हैं। उनके साढ़े साथी, उनके ढैया, ठीक है, या इवन उनकी कुंडली में महादशा। तो मैं यहां पर तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, झुक जाओ, लचक जाओ, लोगों से सविनय निवेदन में बात करो, प्रेम से बात करो। कोई आपसे चिढ़ रहा है उससे आप चिढ़ो मत। ठीक, अपने घमंड को गंगा जी में बहा दो, टॉयलेट में फ्लश कर दो। ठीक है, झुक जाओ। दूसरी चीज क्या है, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो वो मूछें रखते हैं, वो मूछों की जो नोक होती है उसको बड़ा घुंडी घुमा के रखते हैं ऊपर की तरफ। तो अगर आपकी ऐसी मूछें हैं तो वो नोक जो है उसको नीचे कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि घमंड आपकी काया पे, आपकी बोली पे, आपके व्यापार पे, आपको अपने बच्चों पे, आपको अपने कहीं पे भी घमंड दिखा तो वो घमंड टूटेगा, इसलिए पहले ही उसको तोड़ दो। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपने क्या करना है, लोगों की मदद करना है, निसंकोच मदद करना है। पांचवा पॉइंट क्या करना है कि अगर आप समर्थ हैं तो भूखे लोगों का पेट कोशिश करिए आप भरिए। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है कि आप अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा सूर्य की एनर्जी को बचाइएगा, क्योंकि चंद्रदेव हमारा मन। ठीक है, शनिदेव महाराज क्या करते हैं, आके जब आपकी कुंडली से गोचर आपके तीसरे भाव, आपके मतलब 12वें भाव से, व्यय भाव से, आपकी चंद्र राशि लगन से, आपके द्वितीय भाव से, यानी साढ़े साती के समय में जो निकलते हैं, तो वो आपसे कुछ नहीं करवाते, आपके मन को पकड़ लेते हैं, आपके चंद्रमा को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आप वो काम करते हो जो काम आपको नहीं करना चाहिए। आपको सट्टे में पैसा नहीं लगाना, लगा दोगे। शेयर मार्केट में पैसा लेने निकाला, लगा दोगे। गलत बोलना है, किसी से नहीं बोलना चाहोगे तब भी बोल दोगे। तो आपने क्या करना है, चंद्रमा की एनर्जी, ठीक है, अब मन यानी जिसको बोलते हैं, उसको आपको मैलेफिक नहीं होने देना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि चंद्रमा की एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है। दूसरी चीज आती है आपकी प्राण ऊर्जा, यानी कि सूर्य जो आपकी आत्मा कारक की ऊर्जा है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा कैसे प्रकाशमय हो। ठीक है, क्योंकि ठोकर, अगर आप अंधेरे में जा रहे हो तो ठोकर लगने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर वहां प्रकाश है तो ठोकर लगने के चांसेस आपके बहुत ना के समान रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको छठा पॉइंट क्या करना है, चंद्रमा सूर्य को बचाना है कुंडली अनुसार। सातवां पॉइंट क्या है, महादशा देखो कुंडली के अनुसार, महादशा में क्या चल रहा है आपका। आठवां पॉइंट क्या है, योगनी दशा देखो कुंडली के अनुसार। ठीक है, नवा पॉइंट आप आ जाते हैं वास्तु में, जो भी मैंने बात करी थी वास्तु एनर्जी की, जो आपने पेज पे भी देखा होगा। अब वास्तु में बहुत सारे लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। शनि के साढ़े साती में क्या गड़बड़ करते हैं कि अगर आपका पश्चिम का हिस्सा है मकान के अंदर, आप मकान के केंद्र में आइए, सेंटर में आइए। सेंटर में आने के बाद नॉर्मल तरीके से देखिए, आप अपने मोबाइल में कंपास लगाने के बाद में जो आपका वेस्ट जो हिस्सा आता है, उस वेस्ट के अंदर अगर आप कोई टॉयलेट बनवाने की सोच रहे हैं, या वहाँ गड्ढा करवाने की सोच रहे हैं, या वहाँ आप जो है गंदगी करने की सोच रहे हैं, या उस दीवार पे आपकी दरार आ गई है, ठीक है, या वहाँ सीलन आ रही है, ठीक है, और खास करके ये जो दिक्कतें आ रही हैं, तो ये आपके काम धंधा को नीचे ले आएंगे। आप जॉब कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके जो जूनियर हैं वो चुगली करने लगेंगे, जो आपके सीनियर हैं वो आपसे चिढ़ने लगेंगे। ठीक है, आपको नए नए टास्क मिलने लगेंगे और आपका मन जो उचटने लगेगा। ठीक,
हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही मेष राशि के अनुसार, भाई मेष राशि में शनिदेव महाराज कहाँ के मालिक बनते हैं? आपके 10वें घर के, आपके लाभ भाव के। अब वो जाके कहाँ चले गए? व्यय स्थान में। तो ऐसे में लोग एक चीज जो है वो क्या कर बैठते हैं कि उनका मन नहीं लगता पुराने अपने काम में, चाहे उनका जॉब हुआ, व्यापार हुआ, वो परिवर्तन करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन करना है तो कुंडली विश्लेषण करवाइए। आप चेकआउट करिएगा कि आपको लगन चार्ट से जो महादशा है, योगिनी दशा है, और आपका कार्य जो आप चेंज ओवर करने जा रहे हो, ये आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा या जो स्थिति उससे नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लोग परिवर्तन करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। ठीक, वास्तु में एक और गलती कर जाते हैं अक्सर, जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, वो ये है कि अगर आपके भाई हैं और आप पे 7:30 स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और पश्चिम में अगर लैट्रिन टॉयलेट बना हुआ है और वहाँ कोई अपोजिट कलर आ गया है आपके मकान के अनुसार, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि ऐसे समय में भाइयों में विवाद प्रॉपर्टी को लेके कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। अगर है पहले से तो बढ़ जाएगा, नहीं है तो बनने की चांस बन जाएंगे। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। वास्तु अनबैलेंस करने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिएगा। अक्सर एक चीज और वास्तु में होता है, जब 7:30 आती है तो लोगों के दिमाग में ऐसा कीड़ा काटने लगता है कि उनका मन इस प्रकार से हो जाता है कि यार ये तोड़वा दूं, ये मैं करवा दूं, ये तोड़वा दूं, ये मैं करवा दूं। तो घर के अंदर महालक्ष्मी माता की एनर्जी होती है। ठीक है, आपकी कुंडली के अनुसार, आपके परिवार कुटुंब के अनुसार, मैंने खुद का प्रैक्टिकल है, अगर आप चाहोगे तो उसका मैं वीडियो आपको भेज सकता हूं, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, कि ऐसा घर जिस घर के अंदर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, उन्हें 7:30 के अंदर लेंटर अपना ऊपर से हटवा दिया। तो महालक्ष्मी माता, एक आपको मालूम है कि माँ को चंचला बोला गया लक्ष्मी माता को, तो उनके घर से महालक्ष्मी माता एक प्रकार से विमुख होकर चली गई। तो आज भी वो बंदा लोन में है और बहुत मोटी EMI महीने की दे रहा है। बड़ी मुश्किल से स्थिति अब उसकी धीरे धीरे सुधरने पे आ रही है। कम से कम उसको समय लग गया 7:30 के बाद में भी कम से कम 6 साल और। ठीक, तो तोड़वाना है या कुछ करवाना है, वास्तु में छेड़छाड़ करने से पहले सोच लीजिएगा, वरना एनर्जी आपकी नेगेटिव पहले से हो रही है और नेगेटिव और जुड़ के तो नेगेटिव नेगेटिव डबल नेगेटिव हो जाएगी। अब आ जाती है 10वीं बात। ठीक, एनर्जी देखो, जैसे आपने स्क्रीन देखा, एनर्जी देखो। अब इस एनर्जी में क्या देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन से भाव के, कौन से ग्रह की और कौन से देव की एनर्जी जो है आपको बचा ले जाएगी, आपको पॉजिटिव कर ले जाएगी। शनिदेव की अगर कोई मैलिफिक एनर्जी आ रही है, क्योंकि शनिदेव महाराज को ज्योतिष शास्त्र में पापी ग्रह भी बोला गया, पापक ग्रह भी बोला गया। तो पापक ग्रह इसलिए बोला गया कि वो ग्रह जिनके संग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी संग में चलती है, उनको पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके संग कौन सी एनर्जी है, आपके पितरों की, आपके कुल देवी देवताओं की, आपके इष्ट आराध्य की और आपकी कुंडली की एनर्जी, इसका एनालिसिस जरूर करवाइएगा। उस एनर्जी को जुड़ जाइएगा उनके संग में और उस एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाइएगा कि प्रभाव जो है नकारात्मकता कम हो और आपके डिसीजन, आपका कर्म, आपका दान सही होना चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव 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 रिजल्ट आपको प्राप्त हो। आगे बात करते हैं 11वें टॉपिक की। छोटे से बड़े की तरफ आपको एनर्जी को डेवलप करना है। छोटे से एनर्जी की तरफ, जैसे मान लिया आपकी कुंडली से कोई मंत्र निकल के आया तो उसकी संख्या धीरे 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 करके आपको बढ़ाना है। जब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ोगे तो आपको मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह जब किसी भी राशि में आता है तो वो अपनी 30 डिग्री पूरी करता है। ठीक है, राहु और केतु देव जो उल्टी की तरफ चलते हैं 30 से 1 की तरफ, और बाकी सब ग्रह जो है 1 से जो है धीरे धीरे 0 पॉइंट से लेके और फिर मतलब जो है 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे शनिदेव महाराज की पहली ढैया, यानी 7:30 के 3 चरण होते हैं, पहली ढैया की एनर्जी बढ़े, वैसे वैसे आपकी जो है छोटे से बड़े की तरफ साधना या पूजा पाठ या दान बढ़ना चाहिए। 12वां, ठीक है, 12वां आपको क्या करना है कि आपको अपने घर की, आपको अपने काम की, आपको अपने साधना की, आपको अपने दान की एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, 13वां टॉपिक आपको क्या करना है कि रोग दर्पण,
ऐसे में 12वां घर जो होता है जहां पे शनिदेव महाराज आके विराजमान होंगे चंद्र राशि से यानी मीन राशि में, तो एक चीज आप समझ लीजिएगा, रोग दर्पण की मैं यहाँ पे ये बात क्यों करना चाह रहा हूं, उसके पीछे की छोटी सी लॉजिक और बात समझ लीजिएगा कि अगर आपका कुंडली में लगन चार्ट से कोई ऐसा भाव एक्टिवेट है जहां से रोग होने की संभावना है, तो 12वां घर हमारे रोग यानी अस्पताल को बार बार चक्कर लगाने का भी होता है। इसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है 14 नंबर की, यानी कि शत्रु दर्पण। शत्रु दर्पण क्या, आपके लगन चार्ट से कोई ऐसा भाव पहले से एक्टिवेट है कि जिस कारण से शत्रु एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज 12वें घर में बैठने के बाद सप्तम जो उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो वो सप्तम जो दृष्टि पड़ेगी वो जाके पड़ेगी आपके कौन से शत्रु भाव पे, ठीक है। जब शत्रु भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो शत्रु एक्टिवेट होने के चांसेस आपके बन सकते हैं। उसके बाद 15वां नंबर की बात करी जाए तो 15वें नंबर पे कोर्ट कचहरी दर्पण। कोर्ट कचहरी, क्योंकि 12वां घर जो है वो व्यय का है, आपके हानि को भी दर्शाता है। तो अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा मैटर है तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आपको कुंडली का अध्ययन विश्लेषण आपको करवाना अति आवश्यक होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीजें आपकी जो हैं वो बढ़ सकती हैं, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट में एक और चीज की जिसको समझना बहुत 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 जरूरी है कि पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि शनिदेव की पहली दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, मतलब दूसरे भाव पर पड़ रही है आपके। जब उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, शनिदेव महाराज बैठेंगे आपके मीन राशि में, उनकी पहली दृष्टि पड़ेगी वृष राशि पे जो आपका द्वितीय भाव है, ठीक है। सप्तम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, यानी कि सीधे सीधे जो सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। शनिदेव महाराज की एक जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके आगे पड़ेगी भाग्य पे। तो एक बात ध्यान रखना, जो आप चाह रहे हो वो सब होगा, लेकिन जब आप चाहोगे वो तब नहीं होगा, क्योंकि भाग्य आपका स्लो हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, धीरे धीरे कार्य बनेंगे। तो इन सब चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर कोई उपाय, कोई रेमेडी आपको जनरल नहीं बताने जा रहा। अगर आपको चाहते हो कि आपका आने वाला 7.5 साल आपके लिए अच्छा जाए, आप जो है उस 7.5 साल में वो तरक्की करो, ठीक है, जो तरक्की अभी तक नहीं हुई है, या जो 7.5 साल आपके कष्ट में जाने वाले हैं, जो आपका चार्ट देख के मालूम पड़ेगा, तो वो उस 7.5 साल में उस कष्ट को हम अपने से कैसे चैनलाइज कर दें, कैसे खत्म कर दें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके थोड़ा सा घुटनों में जैसे दर्द हो रहा है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, और आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा डाइट अपनी अच्छी कर लो, खान पान अच्छा कर लो, थोड़ा रहन सहन अच्छा कर लो, तो आपके घुटने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो ऊर्जा आपने चैनलाइज कर दी। इस प्रकार से अगर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आपकी खड़ी हो रही है जो आपकी कुंडली में आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, या आपकी उन्नति है, यानी कि हानि या लाभ जो आपकी छुपा हुआ है आने वाले समय में, तो उसका एक गणना लेने के लिए, उसका एक जो है जानकारी लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, हमारी ईमेल पे। जय माता दी, हर हर महादेव।